गोपियां हाथ जोड़ के कहती है प्रभु ठीक है हमारी गलती है, हमने मान ली। आज के बाद में हम कभी भी निर्वस्त्र होकर के जल में स्नान नहीं करेंगे, अब तो हमारे वस्त्र दे दो। और क्या बोली हैं गोपियां प्रभु से कन्हैया, कि दे जइयो चीर हमारो रे मुरली के बजैया, ओ छलिया बंसी के बजैया, दे जइयो चीर हमारो रे मुरली के बजैया, ओ छलिया बंसी के बजैया। बोली प्रभु ए दे जइयो चीर हमारो रे मुरली के बजैया, ओ कान्हा बंसी के बजैया, दे जइयो चीर हमारो रे मुरली के बजैया, ओ कान्हा बंसी के बजैया। बोली कन्हैया अरे तुम्हें जो चाहिए वो हमसे ले लो, तुम्हें माखन चाहिए ना तो माखन खिलाऊंगी, मगर मेरे कपड़े दे दे। ए जो चाहो सो ले ले मोहना, जो चाहो सो ले लो मोहना, रोज सवेरे तो ही देऊंगी माखन, रोज सवेरे देऊंगी माखन, कहना मानो हमारो रे बंसी के बजैया, ओ हो रे मुरली के बजैया, बजैया चीर हमारो रे मुरली के बजैया, ओ कान्हा बंसी भगवान बोले एक एक करके आओ अपने वस्त्र ले जाओ। तो सखियां बोली कन्हैया अगर हम ऐसे आई तो हमारी जग में बहुत बदनामी होगी, जग में हुई है हंसी हमारी, जग में हुई है हंसी हमारी, सास ससुर कोई देंगे गारी, सास ससुर कोई देंगे गारी, कहना मानो हमारो रे मुरली के बजैया, ओ कान्हा बंसी के बजैया, मुरली के बजैया।
सखियां बोली प्रभु अरे जो चाहो वो ले लो, तो रोज सवेरे माखन दूंगी मगर मेरे वस्त्र दे दे। कन्हैया बोले आओ ले जाओ। गोपियां बोली लला बहुत बदनामी होगी, कपड़े दे दो, आज के बाद हम कभी भी स्नान नहीं करेंगे, हम तो जमुना में आना भी छोड़ देंगे, तू हमारे कपड़े दे दे। भगवान के आगे दोनों हाथों को जोड़ के सखियों ने विनय किया और कहती हैं कि आज के बाद हम कभी भी इस तरह से स्नान नहीं करेंगे। प्रभु ने गोपियों का प्रेम देखा, उनकी निष्ठा देखी, भगवान ने वस्त्रों को वापस कर दिया। गोपियों ने अपने वस्त्रों को धारण किया, लौट करके अपने अपने घर पहुंची। इस तरह से भगवान कन्हैया ने अज्ञान गोपियों को बताया कि इस तरह से यमुना के जल में निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करते, और गोपियों का चिरहरण किया प्रभु ने। ये 100 रुपये से सम्मानित कर रहे हैं सत्यवीर सिंह वंकरा से, और 100 रुपये से सम्मानित कर रहे हैं सुखवीर सिंह जी नगला चित्र से। प्रभु हम चाहते हैं कि तुम किसी अच्छे स्थान पर, किसी अच्छी रमणीक जगह पर वंशी को बजाओ और हम गोपियों के साथ में रास रचाओ। भगवान ने कहा गोपियों ये समय भी आएगा, थोड़ा इंतजार कीजिए। श्याम सुंदर व्रज की गलियों में घूमते हुए एक दिन आ रहे थे, तो भगवान कन्हैया की नजर पड़ी है घर घर में गोपिकाएं बड़ी सुंदर नए नए कपड़े पहने हुए हैं, स्नान से निवृत्त होकर के नवल वस्त्र पहन करके गोपिकाएं खीर पुआ पूड़ी पकवान बना रही थी। भगवान कन्हैया ये दृश्य देखते हुए आगे बढ़ते चले गए। जिस गली में भगवान घुसे उसी गली में घर घर में से कीर्तन की आवाज आ रही थी और घर घर में पकवान बन रहे थे, बड़ी सुंदर महक आ रही थी, भोजन बन रहे थे। कन्हैया नंद भवन में पहुंचे तो यशोदा मैया भी आज नए वस्त्र पहने हुए, 16 श्रृंगार किए हुए और भोजन बना रही है। प्रभु ने पूछा मैया यशोदा से, मैया अरे मैया आज कौन सा त्योहार है? आज घर घर में हर गोपी पकवान बना रही है और नए नए वस्त्र पहने हुए हैं, सभी खीर पुआ पूड़ी बन रहे हैं, 56 प्रकार के व्यंजन बन रहे हैं। आज कोई त्योहार है? कौन सा उत्सव है? मैया यशोदा से छोटे से कन्हैया पूछने लगे, मैया कि मैया आज ये उत्सव कैसा और किस लिए मनाया जाता है? बोले भगवान कन्हैया मैया आज ये उत्सव कैसा है और क्यों मनाया जाता है? मैया आज ये उत्सव कैसा, मैया आज ये उत्सव कैसा और किस लिए मनाया जाता है? किसके स्वागत सत्कारों का
ये तरह कर है श्रृंगार किए, और किस लिए गोपियां आती इन मीठे मीठे भजनों से। हरी मैया इन मीठे मीठे भजनों से ओ मैया किसे रिझाती। भगवान पूछने लगे, अरे मैया ये साज किए हुए सुंदर सुंदर कपड़े धारण किए हुए ये गोपिकाएं पकवान बनाकर के अपने नंद भवन की तरफ आ रही हैं, और मैया ये मीठे मीठे गीतों में किसे रिझाने की कोशिश कर रही है। आज किसकी पूजा है? यशोदा मैया ने कन्हैया को बिठा लियो और बोली, लाला अभी तू छोटा है ना इसलिए नहीं समझता। आज के दिन हम सभी ब्रजवासी मिलके इंद्र देवता की पूजा करते हैं। भगवान छोटे से बोले, मैया ये इंद्र देवता कौन है और इसकी पूजा क्यों होती है? मैंने तो इसे कभी देखा भी नहीं कि आज उसे देखूंगा। आप लोग पूजा करोगे क्या वो आएगा? यशोदा मैया बोली, लाला देवता हैं जो वो कभी दिखाई नहीं देते, हम सभी उनकी पूजा करते हैं। पूजा करके हम अपने अपने जो भी पकवान बनाते हैं खुद ग्रहण कर लेते हैं, खा लेते हैं। बेटा देवता तो वैसे भी फूल पत्तियों की मांग लेते हैं, वो कभी भोजन नहीं करते। हमने कभी इंद्र देवता को देखा नहीं है। भगवान बोले, मैया जब आपने उसको कभी देखा नहीं है और फिर भी आप उसकी पूजा करते हो, ये अंधी भक्ति किसी काम की नहीं है। अगर भक्ति करनी है, किसी की पूजा करनी है, तो ऐसे भगवान की करो जो आपको साक्षात दर्शन दे। यशोदा मैया बोली, लाला तेरी जो बातें हैं वो मेरे समझ में नहीं आ रही है। भगवान कन्हैया वहां से हटे, अपने बाबा के पास पहुंचे। नंद बाबा के पास में ब्रज के कई लोग विराजमान थे। तो भगवान कन्हैया बाबा के पास में बैठ गए बड़ी उदास चेहरे से। नंद बाबा ने कन्हैया को पास में बिठाया और बोले, लाला ये चेहरा उदास क्यों है? प्रभु बोले, बाबा मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही है। ये सभी गोपियां अपने आंगन में आई हैं और आज पूजा करेंगी, पर जिसकी पूजा होने वाली है उसे किसी ने देखा नहीं है। आप लोग कैसे हो? जिस देवता को कभी आंखों से निहारा नहीं उसकी पूजा करते हो? बाबा ये दुनिया है, ये कितनी बदल गई है। ब्रजवासी तो पागल हो गए हैं, उस इंद्र देवता की पूजा कर रहे हैं। बाबा एक बात बताओ, उसने आपको ऐसा क्या पिला दिया है जो आप उसके गुणगान गाते चले जा रहे हो? तो बाबा बोले, कन्हैया देख तू छोटा है, तू नहीं जानता। अगर इंद्र देवता को ये बात पता चली कि हम सब उनका अपमान कर रहे हैं, उनकी पूजा नहीं हो रही है, तो इंद्र देवता क्रोधित हो जाएंगे। भगवान बोले, तो क्या करेंगे? बाबा बोले, लाला कुछ भी हो सकता है। हम सभी मिलके उनकी पूजा करते हैं, वो हमसे प्रसन्न होते हैं, तो पृथ्वी पर जल बरसता है, पानी की वर्षा होती है, उससे हमारे खेतों में अनाज उत्पन्न होता है, हरी भरी घास उत्पन्न होती है।
जिससे हमारा और हमारे गाय बछड़ों का पालन होता है। भगवान बोले तो बाबा मैं ऐसे भगवान को बताऊं जो आपको दर्शन देगा और आप जो उसे दोगे खाने के लिए भेंट में वो सब खाएगा, तो कैसा रहेगा? अरे जो साक्षात आपको दर्शन दे रहा है उस ईश्वर की पूजा करो। जो कभी आपने देखा नहीं उसके पीछे क्यों भाग रहे हो? मंदिर में जाकर के घंटियां बजाने से कुछ नहीं होता। अगर सच में मंदिर की घंटी बजानी है तो अपने मन की मंदिर की घंटी बजाओ, मन को साफ रखो। और जहाँ मन स्वच्छ है, आत्मा साफ है, वहाँ भगवान निवास करते हैं। अगर पूजा ही करनी है तो घर में बैठे वृद्ध माँ बाप की पूजा करो। बाहर जाने से, गंगा स्नान करने से पाप नहीं धुलते और न ही किसी मंदिर में जाने से, पूजा पाठ करने से भगवान मिलते। अगर भगवान के साक्षात दर्शन करने हैं ना तो अपने घर में जो विराजमान भगवान हैं उनके दर्शन करो। सीता मैया भी जब अपने मायके से ससुराल आई थी तो उन्होंने अपने सास ससुर को ही अपना भगवान बना लिया था। अपने अयोध्या में घर को ही अपना मंदिर बना लिया था। तो क्या हमारी माताएं बहनाएं सीता का एक गुण भी धारण नहीं कर सकती? आप भी अपने घर को मंदिर बनाइए। आप भी अपने वृद्ध सास ससुर को अपना भगवान बनाइए, क्योंकि सास ससुर और पति से बढ़कर के कोई दूसरा देवता नहीं होता। और रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी ने साफ साफ शब्दों में लिखा है कि अगर भक्ति ही करनी है तो सर्वप्रथम संत की सेवा करो। संत के रूप में भगवान रहते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का भी यही नियम था। सुबह सबसे पहले जाग करके, सबसे पहले उठ करके अपने माता पिता के चरणों को स्पर्श करना। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं चौपाई में कि प्रथम भगति संतन कर से कहते हैं अगर किसी का साथ रखना है, किसी के संग रहना है तो संत की संगति करो, महात्मा की सेवा करो। और जैसी हमारी संगति होगी वैसा ही हम पर असर पड़ता है। संगति का बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे व्यक्ति की संगति होगी
वैसे ही हमारे विचार बदलेंगे। संतों की संगति करोगे तो कोई महात्मा ही बनोगे, शराबी की संगति करोगे शराबी बनोगे, जुआरी की करोगे तो जुआरी बनोगे, भगवान के भक्त की करोगे तो भगवान के भक्त ही कहलाओगे। संगति का बहुत असर पड़ता है। और कहते हैं भगवान को संत का जो रूप होता है वो बहुत प्रिय होता है। भगवान कन्हैया ने दो चीजों से बहुत प्रेम किया, एक संत से और एक गाय से। श्याम सुंदर कहते हैं बाबा आपको पूजा ही करनी है तो किसी और की न करके मैं जिसे बताऊं उसकी पूजा करो, हमारे श्री गोवर्धन महाराज को पूजो। हमारा इष्ट देव है गोवर्धन, हम गोपाल हैं, गाय को पालने वाले हैं, हम मामूली से ग्वाला हैं। और ऐसे देवता की पूजा करनी चाहिए जो हमारे सुख दुख में रक्षा करे, और जब भी हम उसे बुलाएं वो दौड़ा चला है, हमें दर्शन दे। बाबा नंद कहने लगे हे बेटा कन्हैया, अगर इंद्र देवता का अपमान हुआ और उन्होंने इतनी वर्षा कर दी या बिल्कुल वर्षा ही नहीं की, सूखा डाल दी, तो भगवान कहते हैं कि आप चिंता न करें, वो सब हम देख लेंगे, आप चलिए। और भगवान कन्हैया एक मामूली सी पर्वत की पूजा कराने को चले। कुछ लोगों ने विरोध भी किया। बाबा नंद को समझाया कि बाबा आप तो समझदार हो, हम सभी यादवों के सरदार हो, और आप कृष्ण की बातों में क्यों आ रहे हैं? ये तो नटखट कन्हैया छोटा सा है, इसकी बातें सुनकर के इंद्र देवता का अपमान न कीजिए। क्या पता कुछ ऐसा हो जाए जो हम ब्रजवासियों के लिए हानिकारक हो। नंद बाबा ने कहा कन्हैया सोच ले। भगवान कन्हैया बोले बाबा मैंने सोच लिया है, अब आपको सोचना है आप मेरी बात मानोगे या नहीं। बाबा कुछ बोलते उससे पहले गोपियां बोल पड़े। गोपियां बोली हम तो अपने कन्हैया के उसी देवता की पूजा करने जाएंगे जो हमें दर्शन देगा। सबने अपने अपने तोसा उठाए, जो भी पकवान बनाए थे, और भगवान कन्हैया से कहा लाला चल मैं तेरे साथ चलूंगी, मैं पूजा करूंगी। आज प्रभु सबको लेकर के चले। सुधी लेना हमारी गोवर्धन गिरधारी रे, सुधी लेना ताली बजाते हुए बोलेंगे सभी, ओ गोवर्धन गिरधारी रे, सुधी लेना हमारी।
नंद बाबा नंद रानी यशोदा ग्वाल बाल भगवान कन्हैया के साथ चले हैं और आज भगवान श्याम सुंदर गोवर्धन बनकर के एक रूप से पूजन कराने लगे और एक रूप से स्वयं गोवर्धन बन गए, सभी को दर्शन देने लगे। महाराज परीक्षित युगपति महाराज कलश वाली कन्याएं जो भी हैं वो आती जाएं और गोवर्धन की पूजा करती जाएं, ज्यादा भीड़ ना करें। अरे कुंडल की छवि नारी रे सुधी लेना हमारी, गोवर्धन गिरधारी रे सुधी लेना हमारी। तुम बिन हमरी कौन खबर ले, तुम बिन हमरी कौन खबर ले, तुम बिन मेरी कौन खबर ले, तुम बिन मेरी कौन खबर ले। ए मेरे बाके बिहारी रे सुधी लेना हमारी, गोवर्धन गिरधारी रे सुधी लेना हमारी, गोवर्धन लेना हमारी सुधी लेना हमारी, लेना हमारी सुधी लेना हमारी, मेरे बाके बिहारी रे सुधी लेना हमारी, मेरे बाके बिहारी रे सुधी लेना हमारी, गोवर्धन गिरधारी रे सुधी लेना हमारी। गोवर्धन महाराज।